हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने मेरे साथ लिंक क्यू का एग्जांपल देखा, कैसे हम लिंक क्यू से ऑब्जेक्ट को क्वेरी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ लिंक क्यू टू एसक्यूएल क्लासेस। लिंक क्यू टू एसक्यूएल क्लासेस मतलब .dbml फाइल, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम एक्सेस करवा सकते हैं। उनमें इंसर्ट अपडेट डिलीट के जो भी ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं, जो कि एक वैलिड टेबल के अंदर या मतलब कि वैलिड एसक्यूएल ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, वो सभी हम यहाँ से हम करवा सकते हैं। डीबीएमएल फाइल डिफॉल्ट डिस्प्ले ओ आर डी विंडो। ओ आर डी मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल डिजाइनर। दो टेबल हैं सपोज के, तो उनके अंदर कौन सा रिलेशनशिप है, 1 to 1 या 1 to many, वो सभी डिजाइनिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाई देगा जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम उसका एग्जांपल। और हाँ, एक और चीज़, इट कैन बी हेल्पफुल टू कनेक्ट टू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओनली, बट MySQL और Oracle कान बी कनेक्टेड यूजिंग लिंक क्यू टू एसक्यूएल क्लासेस। ठीक है, आप इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन करवा सकते हो, लेकिन MySQL या Oracle के साथ नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है, मेरे डेटाबेस का नाम है लिंक क्यू। उस टेबल के अंदर कौन कौन सी कॉलम से हम देखते हैं। आईडी, जिसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। और साथ में मैंने कुछ स्टोर प्रोसीजर्स भी बनाए हुए, इंसर्ट के लिए, डिस्प्ले के लिए, इंसर्ट के लिए और पासवर्ड अपडेट के लिए। पूरा का पूरा टेबल पास अपडेट नहीं करवाने वाले हम, लेकिन पासवर्ड अपडेट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल में जाता हूँ, सॉरी डिज़ाइनिंग में जाके एक टेबल क्रिएट करता हूँ। एंटर नेम, टेक्स्ट बॉक्स, id इक्वल टू txt नेम। ठीक है, इसी रो को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करवा देते हैं। ईमेल के लिए ईमेल, txt ईमेल। ठीक है, फिर पासवर्ड के लिए और एडिशनल एक टेक्स्ट मोड सेट करवाना पड़ेगा, पासवर्ड। और इंसर्ट के लिए एक बटन, स्पान इक्वल टू 2, और इसका अलाइनमेंट मैं जो सेंटर करवा देता हूँ। ठीक है, btn सेव, टेक्स्ट इक्वल टू सेव या तो फिर इंसर्ट, जो भी आप करवाना चाहो करवा सकते हो। यहाँ पे डाल देता हूँ बटन। ठीक है, और इस टेबल को मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1, और इसको भी अलाइन कर देता हूँ सेंटर। एक गलती हो गई यहाँ पे,
तक के इसका डिस्प्ले आए हम यहाँ से इंसर्ट करवाएंगे तो फिर डेटा सेव होके स्टोर कहाँ पे होगा और डिस्प्ले कहाँ पे होगा। स्टोर तो डेटाबेस में ही होने वाला है, लेकिन डिस्प्ले करने के लिए कि हम भाई एक ग्रिड व्यू ले लेते हैं, वो आसान रहेगा समझने के लिए। गलत जगह पे। और उसके अंदर मैं थोड़ा सा एडिटिंग करवा देता हूँ, टेम्पलेट फील्ड ऐड करके नेम के लिए एक और टेम्पलेट फील्ड ऐड करवा देता हूँ। ईमेल के लिए पासवर्ड हम दिखाने नहीं वाले, वरना पासवर्ड का फील्ड हम ऐड करवा देते हैं। फिर उसके अंदर मुझे एडिट अपडेट डिलीट करवाना है, सॉरी एडिट अपडेट कैंसिल और ये डिलीट, ये दो चीज़ें करवानी है। और यहाँ से मैं ये रिमूव कर दूंगा ऑटो जनरेट फील्ड्स, ताकि मेरा कस्टम डिजाइनिंग हो जाए इसमें। एडिट टेम्पलेट में जाके नेम का जो डिफ़ॉल्ट व्यू है उसके अंदर तो मुझे नॉन एडिटेबल फील्ड दिखाना है, इसके लिए मैं लेबल डिस्प्ले करवाऊंगा और यहाँ पे डेटा बाइंडिंग के अंदर डाल दूंगा बाइंड फंक्शन। डेटाबेस के अंदर फील्ड का जो नेम है वो कौन सा नेम था, नेम, ठीक है, ये वाला। ओके, फिर जब अगर मैं एडिटिंग में जाता हूँ तो मुझे एडिट तो नहीं करने मिलेगा लेबल के अंदर, तो उसके लिए एडिटिंग मोड के लिए मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। उसके अंदर भी सेम बाइंड फंक्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, नेम। और उसकी प्रॉपर्टी मैं सेट करवाऊँगा, मतलब कि उसका आईडी txt नेम। इन दोनों के वर्किंग एरियाज अलग अलग है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी सेम है और इसका भी नाम सेम है, लेकिन ये सब ये चाइल्ड कंट्रोल है, इसकी वजह से कोई एरर नहीं दिखाई देगा। वरना आप यहाँ पे डालते हो बाहर ही तो आपको एरर दिखाई देगा, ठीक है। ये हुआ नेम के लिए बाइंडिंग, वैसे ही ईमेल के लिए बाइंडिंग डाल देते हैं हम। एडिट मोड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, एडिट डेटा बाइंडिंग, और ये बाइंड करवा के ईमेल, इसकी भी प्रॉपर्टी सेट करवा देता हूँ, नेम txt ईमेल। लेबल के नाम, लेबल को हम नेम नहीं स्पेसिफाई करवाते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोग्रामिंग के लिए बाद में, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल। ये मैंने अपना कस्टम डिज़ाइनिंग सेट करवा दिया। और साथ में अपडेट और डिलीट के लिए मुझे यहाँ से आईडी की ज़रूरत पड़ सकती है डिलीट के लिए। अपडेट के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आईडी रखता हूँ। ठीक है, और ये एडिट वाला बटन रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर अपडेट का फंक्शनैलिटी नहीं रखा हुआ है। आगे ये सिर्फ डिस्प्ले। अभी मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है तो उसके लिए मैं कोड, सॉरी यहाँ से लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस ऐड कराऊंगा। राइट क्लिक ऑन वेब प्रोजेक्ट, उसके अंदर ऐड, उसके अंदर ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम के अंदर हमें मिलेगा लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस। ये रहा डेटा क्लासेस, डेटा कंटेक्स्ट, सॉरी डेटा क्लासेस डॉट dbml ऐड
ये सिर्फ ऐसा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐप कोड नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर डालना है। हाँ, ये है ओ आर डी विंडो, मैंने बोला था वैसे ही, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी ओर से डिज़ाइन करवा सकते हैं, या तो फिर हमारे पास टेबल पड़ा हुआ हो तो यहाँ से मैं टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये मेरा टेबल आ गया, इसके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है ये प्राइमरी की। अब स्टोर प्रोसीजर्स भी मुझे यूज़ करवाने हैं, यहाँ मैं ड्रैग करूँगा, लेकिन जाएंगे कहाँ पे, यहाँ साइड वाले पोर्शन में। ठीक है, और इसे मैंने सेव करवा दिया। इसके जैसे ही मैंने यहाँ पे ओ आर डी विंडो के अंदर सेव दे दिया, मतलब कि लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस कॉन्फ़िगर कर दिया, तो हमारी वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग करवा सकता हूँ। एक चीज़ मैं देखना भूल गया, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं। नहीं अभी। ठीक है, यहाँ से मैं इंसर्ट बटन का कोड करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटा क्लासेस और उसका एक कंटेक्स्ट बना हुआ होगा, डीबी कंटेक्स्ट, मतलब कि डेटा क्लासेस डेटा कंटेक्स्ट, और उसका हम ऑब्जेक्ट जो चाहे बना सकते हैं, जिसके थ्रू मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा सकता हूँ। मेरे डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स इससे कनेक्टेड हैं DBML फाइल से, जो कि मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, वो सभी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो मुझे क्या करना है, कौन से टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, मेरे टेबल का नेम था डेमो टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेमो टेबल के लिए DBMS। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कि आप जैसे ये ORD विंडो क्रिएट करवाते हो, तो हमारे पास हमारे टेबल के नाम का क्लास बन जाता है, और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी, जितने भी कॉलम्स हैं हमारे टेबल के अंदर, वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के तौर पे दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ करवाते हैं, तो स्टोर प्रोसीजर है वो यहाँ पे एक SQL C# का एक फंक्शन के जैसे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया, D इक्वल टू न्यू डेमो, D डॉट नेम इक्वल टू txt name डॉट टेक्स्ट, D डॉट email इक्वल टू txt email डॉट टेक्स्ट, D डॉट पासवर्ड इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर ये अभी तक लोकल ऑब्जेक्ट है, इसे मुझे डेटाबेस के अंदर डालना है, तो DBMS डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोस करके एक प्रॉपर्टी मुझे दिखाई दी। आपको शायद पता हो कि एक ही नाम के दो ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, तो यहाँ पे जैसे मेरा टेबल क्रिएट होता है, मेरा टेबल यहाँ से बाइंड होता है, तो उस टेबल के नाम का एग्जैक्टली सेम नेम का क्लास बनता है। और अगर मुझे उसी नेम से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर लिंक क्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी क्या आती है कि क्लास है वो एग्जैक्टली टेबल के नेम के जैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर लास्ट कैरेक्टर अगर S है तो S निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा ओरिजिनल टेबल का नाम डेमोस था, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, डेमो। लेकिन अगर मेरे ओरिजिनल टेबल का नाम डेमो है
तो प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, डेमोस, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है। डॉट, एक मेथड आता है इंसर्ट ऑन सबमिट करके, जिसके अंदर मुझे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट देना है डी, लेकिन ये अभी तक लोकल कंटेक्स्ट के अंदर ही सेव किया हुआ है, डेटाबेस के अंदर अभी इसका अपडेट पार्ट नहीं है। अगर मुझे डेटाबेस के अंदर ही अपडेट सबमिट करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dbms डॉट सबमिट चेंजेस। जैसे मैं ये सबमिट चेंजेस करवाता हूँ डेटाबेस के अंदर वो रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ। यहाँ से मैं डालूँगा माइक @gmail.com, पासवर्ड डालूँगा 123। रिकॉर्ड सबमिट हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं प्रिंट करवाया हुआ, इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं आ गया रिकॉर्ड, लेकिन इस पेज पे तो मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिला ही नहीं। तो हम काम करते हैं, अभी डिस्प्ले का क्वेरी फायर करवाते हैं लिंक क्यू के थ्रू F7, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक वॉइड फील्ड डेटा करके। इसके अंदर सबसे पहले डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उसके अंदर मुझे डेटा चाहिए टेबल से, तो डेटा टैब करके फ्रॉम एस इन, ये तो मैंने आपको इस लिंक का सिंटेक्स दिखाया था पिछले वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम एस इन dbms डॉट डेमोस सिलेक्ट एस, मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं डेमो टेबल के, वो सभी रिकॉर्ड्स इस एस के अंदर स्टोर होंगे, और वो असाइन कहाँ पे होंगे, इस डेटा टाइप नाम के वेरिएबल के अंदर या तो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी मैं ग्रिड यू को डेटा सोर्स के तौर पे ये दे देता हूँ डेटा टैब, और ग्रिड यू के अंदर जब तक हम डेटा बाइंड नहीं करवाएंगे उसका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं काम करवाता हूँ, पेज अगर पहली बार लोड हो रहा है तो उस इवेंट में मैं ये डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें बटन पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड इंसर्ट होते ही यहाँ पे भी दिखाई देना चाहिए, तो उसके लिए कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ ये सबमिट चेंजेस वाला कोड किया था, उसके बाद में ये डालना है फील्ड डेटा करके। ठीक है, अभी हम देखते हैं डिस्प्ले वाला कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ देखो आ गया। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड हम डाल के देखते हैं, चेरी JR@gmail.com JRR, ये दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया है। ठीक है, अभी इस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है, तो इसके लिए कोड लिखते हैं। हमने दो कोड देखे हैं, इंसर्ट का और डिस्प्ले का, वैसे ही हम देखते हैं डिलीट का। डिलीट के लिए ग्रिड व्यू का कोड लिखना पड़ेगा, और वो डिलीटिंग इवेंट, और उसके अंदर आईडी है तो आईडी से मैं डिलीट करवा सकता हूँ। जनरली यही प्रोसीजर हम करवाते हैं क्योंकि यूनिकनेस मिलता है मुझे। आईडी इक्वल टू
कन्वर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था टेबल के अंदर। मुझे मिलेगी कहाँ से, तो मैंने ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी सेट करवाई थी, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे नहीं, डेटा की नेम्स के अंदर डालना था। डेटा की नेम्स के अंदर डाल रहा हूँ, तो उससे मुझे एक्सेस करवाना है। तो ई डॉट, ई मतलब कि ग्रिड यूटिलिटी इवेंट आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर कीज़ के अंदर कौन सी की है, तो आप इंडेक्स भी डाल सकते हो 0 1 2 3 अगर आपको पता है तो, वरना आप नेम भी डाल सकते हो फील्ड का। यहाँ पे मैंने की रखा हुआ था कि आईडी मुझे मिल गया करंट रो का, जिस रो पे मैं डिलीटिंग करवाना चाहता हूँ। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, वेर रो इक्वल टू DBMS, सॉरी DBMS का ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिया हुआ है, डेटा गलती से हो गया, डेटा क्लासेस डेटा कंटेक्स्ट DBMS इक्वल टू न्यू, और यहाँ से DBMS डॉट डेमोस, ऐसा नहीं करवाते हैं, हमने जो सिंटेक्स देखा था वही सिंटेक्स करवाते हैं। फ्रॉम एस इन DBMS डॉट डेमोस सिलेक्ट एस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करवाएंगे, वेर एस डॉट आई डी इक्वल टू ID, यहाँ से मैच हो तो। लेकिन फिर भी मुझे रिकॉर्ड डिलीट करवाना हो तो एरर आएगा, DBMS डॉट डिलीट, सॉरी डेमोस डॉट डिलीट ऑन सबमिट मेथड, और उसके अंदर मैं डालूंगा रो। देखा आया एरर, क्योंकि ये फ्रॉम सिलेक्ट वाली क्वेरी है, उसके अंदर शायद एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ सकते हैं, वैसा समझा जाता है। इसके लिए मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करके डॉट करूँगा सिंगल, या तो फिर सिंगल और डिफ़ॉल्ट, मतलब कि पहला जो सिलेक्शन आता है वही, ठीक है। अभी ये एक ही रिकॉर्ड है तो यहाँ पे डिलीट ऑन सबमिट वर्क करेगा और यह रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और इसे अपडेट करवाने के लिए डेटाबेस के अंदर DBMS डॉट सबमिट चेंजेस, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं डाल दूँगा फिर डेटा फंक्शन, मतलब कि कॉल करवा दूँगा, जैसे कि अपडेट यहीं पे हो जाएगा। व्यू इन ब्राउज़र, देखा हो गया। चैनी, जेरी की बजाय आप डालते हैं हम चैनी, ठीक है, JN@gmail.com, चैनी उसका पासवर्ड है, ठीक है। हो गया ये। तो यहाँ से हम तीनों ऑपरेशन मैंने देख लिए, इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले। अभी मुझे अपडेट करवाना है, तो अपडेट के लिए मैं यहाँ से एक नया पेज लेता हूँ वेबसाइट के अंदर, और फॉरगेट पासवर्ड, जनरली क्या होता है हमारे पास कि हमारा जो ईमेल आईडी होता है, वो ईमेल आईडी हम डालते हैं फॉरगेट पासवर्ड के अंदर, तो हमें एक लिंक सेंड होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर लॉगिन किया हुआ है तो मुझे ईमेल आईडी पूछता नहीं है कोई, डायरेक्टली ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू ही पासवर्ड होता है बैकग्राउंड के अंदर अपडेट, तो मैं वही करवाने जा रहा हूँ। एक टेबल कर लेता हूँ क्रिएट, एंटर,
ईमेल आईडी, यहाँ से टीडी करके ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स रन इट इक्वल टू सर्वर आईडी इक्वल टू टेक्स्ट txt ईमेल। पासवर्ड डाल देता हूँ। txt पास कंफर्म पासवर्ड मैं नहीं करवा रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। btn अपडेट और टेक्स्ट डाल रहा हूँ अपडेट पासवर्ड करके। सॉरी बॉर्डर डालना है यहाँ पे, बॉर्डर इक्वल टू 1, अलाइन सेंटर करवाना है। और साथ में ही मैं इसका कोड भी डाल देता हूँ। ऑन क्लिक इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट, इसका इवेंट भी क्रिएट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे पासवर्ड अपडेट करवाना है, तो इसके लिए डेटा क्लासेस डेटा कंटेक्स्ट dbms इक्वल टू न्यू डेटा क्लासेस डेटा कंटेक्स्ट वेर रो इक्वल टू dbms डॉट वैसा नहीं करते हैं, सेम टू सेम करवाते हैं जैसा कि हमने पिछली देर बार किया था। फ्रॉम एस नहीं, दूसरा सिंटेक्स मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, dbms डॉट डेमोज डॉट सिंगल करके। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा लेमड़ा एक्सप्रेशन। लेमड़ा एक्सप्रेशन के अंदर पहले ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम फ्रॉम एस करते थे, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली, और उसके अंदर का कोई भी सब ऑप्शन सेलेक्ट करवाना हो, मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए इसे बोलते हैं लेमड़ा एस ऑफ एस डॉट आई डी। लेकिन यहाँ पे मैं आईडी नहीं मैच करवाना रहा हूँ, ईमेल मैच करवाना रहा हूँ। ईमेल इक्वल टू txt email डॉट टेक्स्ट एंड एस ऑफ, सिर्फ ईमेल ही मैच करवाने वाले हैं। अगर ईमेल मैच हो रहा है तो क्या करना है, पासवर्ड अपडेट करना है। पासवर्ड इक्वल टू txt पास डॉट टेक्स्ट। उसके लिए कंडीशन डालना पड़ेगा, इफ रो नॉट इक्वल टू नल, उसकी वैल्यू अगर नल नहीं है तो क्या करवाना है, रो डॉट पासवर्ड इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट dbms डॉट डेमोस, सॉरी इसके अंदर अपडेट और सबमिट नाम का कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड है तो इसके अंदर जो चेंजेस है वही सबमिट कराने हैं, तो इसलिए डायरेक्टली मैं डाल दूंगा dbms डॉट सबमिट चेंजेस करके, और ये सबमिट हो गया। ठीक है, इसके अंदर अलाइनमेंट मैंने सेंटर नहीं किया हुआ है।
फिर भी नहीं हुआ। अभी तो हो गया। जेनी का पासवर्ड मुझे सबमिट करवाना है, मतलब कि रीसेट करना है। JN=JNR डाल दूंगा मैं। ये पासवर्ड अपडेट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं 1 मिनट में अपना चार्जर कनेक्ट करवा लेता हूँ। पासवर्ड अपडेट हो गया कि नहीं हो गया, इसके लिए हम पिछले पेज पे चले जाते हैं, default.spx पे। सॉरी, यहाँ पे तो हमने पासवर्ड दिखाया ही नहीं। ये देखो JNR हो गया, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया कैसे कि आप नॉर्मली कोड करवा सकते हो इंसर्ट अपडेट डिलीट का। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अगर स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ ये सब करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ से कोड बदल दूंगा। इसे मैं डाल देता हूँ कमेंट के अंदर। अभी यह इंसर्ट का कोड है, यहाँ पे मैं डालूंगा dbms डॉट डेमोस, सॉरी डेमोस की ज़रूरत नहीं, स्टोर प्रोसीजर्स मैंने जो बनाई थी इंसर्ट की स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट, उसके अंदर पहला है नेम, तो डाल दूंगा txt name डॉट टेक्स्ट, कोमा दूसरा है ईमेल, तो txt email डॉट टेक्स्ट, तीसरा है पासवर्ड txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, सेमीकोलन। ये हो गया मेरा इंसर्ट का कोड। देखा कितना आसान है। हाँ, ये मैंने यहाँ पे वो डिक्लेरेशन है, इसे कमेंट में नहीं डाला है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेरी निकाल दिया था हमने, वो फिर से डाल देते हैं हम JR और 000 डाल रहा हूँ उसके अंदर पासवर्ड इंसर्ट। देखा हो गया। वैसे ही हम डिलीट का कोड भी देखते हैं और डिस्प्ले का भी देखते हैं। यहाँ से ये लाइन मुझे कमेंट कर देना है डिस्प्ले का फंक्शन के अंदर, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा dbms डॉट spdisp करके। डेटा डिस्प्ले होता है कि नहीं वो भी हम देख लेते हैं। हो गया डिस्प्ले। फिर थर्ड ऑपरेशन आता है डिलीट का, तो डिलीट के अंदर ये कोड तो सेम रहेगा आईडी गेट करने के लिए ये, लेकिन इतना जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। dbms डॉट sp डिलीट करके, और उसके अंदर क्या डालना है, आईडी डालना है, और ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। ये जेनी वाला कोड डिलीट कर देते हैं हम। देखा हो गया। वैसे ही फॉरगेट पासवर्ड वाले के अंदर हमने जो अपडेट का कोड किया है वहाँ पे जाते हैं और इन सभी चीज़ों में कमेंट डाल देते हैं। dbms डॉट sp अपडेट पासवर्ड, इसके अंदर ईमेल डालना है txt email डॉट टेक्स्ट कोमा txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट।
ठीक है। लेकिन ये पासवर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ मुझे अगर चेक करना हो तो इसका रिटर्न टाइप बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है। अगर पासवर्ड चेंज हुआ है तो मुझे ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी कि कितनी रोज अपडेट हुई है। तो यहाँ पे तो एक ही रो अपडेट होगी क्योंकि एक ही रिकॉर्ड फाउंड होगा। तो इंटीजर काउंट करके मैं एक वेरिएबल डाल देता हूँ, इफ काउंट ग्रेटर देन 0, एक भी रो अपडेट हुआ है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और उसके अंदर डायलॉग बॉक्स मुझे जावास्क्रिप्ट का डालना है। तो इसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, फिर अलर्ट करके, और उसके अंदर मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट डालना पड़ेगा, काउंट वेरिएबल, और यहाँ पे मैं रोज अपडेटेड, या तो फिर मुझे ये नहीं करना है तो मैं ये भी डाल सकता हूँ पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है। एल्स कंडीशन भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। एल्स करके नो मैच फाउंड। ठीक है। यहाँ से माइक के अलावा एक भी रिकॉर्ड नहीं है, नो मैच फाउंड। ठीक है। लेकिन इसी जगह पे माइक वाला है तो उसके अंदर पासवर्ड डालेंगे MK 123। ठीक है। पासवर्ड अपडेट हो गया है, कुछ एरर यहाँ पे है। नहीं, मेरी गलती है। वो SQL कमांड का रिटर्न टाइप के अंदर वो कितना रोज अपडेट हुआ है वो रिटर्न करवाता है, यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाता है, तो मेरी गलती है। इसके लिए डायरेक्टली ये हम निकाल देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये था मेरा SQL लिंक यू टू SQL क्लासेस का सैम्पल एग्जांपल। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक के अंदर आप कमेंट डाल सकते हो। ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के बारे में अपडेट मिलती रहे आपको ईमेल के अंदर ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।